अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस। हार्डनेस की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। तो उसमें था कि दो टाइप्स है हार्डनेस की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्परेरी हार्डनेस। हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस जो हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी? वो हो रही थी बाइकार्बोनेट्स की वजह से, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। और जो परमानेंट थी वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स की वजह से जो थी वो परमानेंट हार्डनेस जो थी वो हो रही थी, ठीक है। तो वो अगर हम देखें इस बात को, तो अब इसी तरह हम क्या करते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं हार्डनेस को रिमूव करने के। एक है टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी है परमानेंट हार्डनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो टेम्परेरी हार्डनेस को हम रिमूव कर सकते हैं सिंपली, वेरी सिंपल मेथड है, बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग क्या होगा, जब देखें जब आप अक्सर पानी बॉयल करते हैं तो आपने देखा होगा कि बॉयल करने के बाद जो है वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो होते हैं या पाउडर सा जो होता है वो उसकी जो भी आपका कंटेनर होता है, जो भी आपका बर्तन होता है, उसकी बॉटम पे जो है वो पाउडर सा जमा होना शुरू हो जाता है। तो जब उसमें से पानी आप निकाल लेते हैं, बाद में आप देखते हैं तो वो ड्राई जब हो जाता है तो वो बिल्कुल वाइट पाउडर की फॉर्म में होता है। तो वो जो वाइट पाउडर होता है वो एक्चुअली जो है वो सॉल्ट्स होते हैं। किसके सॉल्ट्स होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। अब जो अब बात यह है कि वो सॉल्ट आ कहाँ से जाते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होते हैं वो जो पानी होता है उसमें सॉलेबल हुए होते हैं, यानी कि उसमें हल हुए होते हैं। जैसे NaCl है ना, अगर आप इसको पानी में हल कर दो तो नज़र नहीं आता, वो हल हो जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप हीट करो तो पानी को एवेपोरेट कर दो तो पीछे सॉल्ट जो है वो बच जाता है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम पानी को एवेपोरेट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे जो बाइकार्बोनेट हैं जो पानी में सॉलेबल हुए हुए हैं, उनको जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो बाइकार्बोनेट जो हैं वो कार्बोनेट में, यानी कि अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ठीक है। तो जब वो कार्बोनेट में चेंज होंगे तो कार्बोनेट जो होते हैं वो पानी में सोलेबल नहीं होते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाइकार्बोनेट जो हैं मेटल एक ही है, चाहे कैल्शियम के हों या मैग्नीशियम के, जो बाइकार्बोनेट हैं वो पानी में सोलेबल हैं, जबकि जो उसके कार्बोनेट हैं वो पानी में सोलेबल नहीं है। इस वजह से जब हम हीट करते हैं तो वो कार्बोनेट बनते हैं। अब चूँकि वो कार्बोनेट बनते हैं इसलिए वो पानी में सोलेबल नहीं होते, और इस वजह से वो क्या कहते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और हम कहते हैं जी ये पाउडर सा बन गया, यहाँ पानी हमारा साफ़ हो गया, ठीक है। वैसे भी अक्सर कहा जाता है कि पानी को बॉयल करके यूज़ करें। दूसरा मेथड है क्लार्क्स मेथड, ठीक है। इसको सेलेक्ट लाइम मेथड भी कहते हैं। आप सेलेक्ट लाइम क्यों कहते हैं? यहाँ पे वो आई थिंक सो वो लाइट की वजह से वो तस्वीर थोड़ी फार्मूला नहीं नज़र आ रहा आपको, लिखा हुआ है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको लाइम भी कहते हैं। तो इसको लाइम मेथड भी कहते हैं आप, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था या जिसने ये यूज़ किया था वो क्लार्क था, और उसके नाम पे इसको क्लार्क मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें सिंपली आप देखें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो बाइकार्बोनेट है उसको लाइम के साथ जो है वो रिएक्ट किया जा रहा है और वो कार्बोनेट में चेंज हो, यानी कि इनसॉल्युबल को हम सोलेबल में सोलेबल को इनसॉल्युबल में चेंज कर रहे हैं। सोलेबल कौन है? बाइकार्बोनेट, और इनसॉल्युबल कौन है? कार्बोनेट। अब जब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट में कौन सी चीज़ है? इनसॉल्युबल है, वो पानी में हल नहीं होंगे। जब पानी में हल नहीं होंगे वो पानी को हार्ड नहीं करेंगे, यानी कि पानी में टेम्परेरी हार्डनेस काज नहीं करेंगे, तो पानी हमारा साफ़ रहेगा, ठीक है। इसी तरह जो है परमानेंट हार्डनेस किस वजह से? क्लोराइड और सल्फेट की वजह से। अब उसको रिमूव करने के दो तरीके, जहाँ आप सोडा ऐड करें। कौन सा सोडा जी? वाशिंग सोडा। अब इसका फार्मूला क्या है? Na2CO3.NH2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जी मैं नाम इसका दोबारा बता रहा हूँ, अगेन सुने।
सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब ये क्या करता है अब इसमें से उसने ना जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों केसेस में टेम्परेरी और परमानेंट में जनरल रिएक्शन लिखे हुए हैं आपकी बुक में भी, और मैंने भी फिर उसी को फॉलो किया, ठीक है। तो आप देखें M पॉजिटिव प्लस CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव। अब CO3 2 नेगेटिव किधर से आया, ये ऊपर से आया Na2CO3 से, ठीक है। तो M पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो MCO3 मतलब मेटल का कार्बोनेट बन जाएगा। तरीका वो ही है जैसे बॉइलिंग में उसमें हमने टेम्परेरी में किया है कि उसके जो है जो सॉल्युबल चीज़ है उसको इनसॉल्युबल चीज़ में हमने कन्वर्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें बाय आयन एक्सचेंज मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और ये हायर क्लासेस में भी इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है। बाकी भी मेथड इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि बाकी मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय आयन एक्सचेंज, जैसे नाम से ज़ाहिर है आयन एक्सचेंज मीन क्या होगा कि आयन एक्सचेंज होंगे, मतलब अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो उसके साथ फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, ठीक है, तो NaCl किसी का हो सकता है CaCl2 बन जाए, ठीक है। खैर CaCl2 नहीं बनेगा, वो तो हमने उसको तो ट्रीट करना है, उसी को तो ख़त्म करना है। अगर CaCl2 दोबारा हमारा बन जाएगा वो तो हमारी परमानेंट हार्डनेस दोबारा आ जाएगी। तो बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे केटाइन जो हैं, यानी कि सॉरी हमारा जो आयन है, आयन जो है वो हमारा चेंज होगा। जैसे अब इधर देखें ना, M+2 प्लस Na2Z 2Na पॉजिटिव Mz, ठीक है। अब Z क्या था जी, ये जियोलाइट होते हैं, क्योंकि आपकी जो क्लास है ये छोटी क्लास है तो इसमें जस्ट आपको एक आइडिया दिया गया है, तो आपने जस्ट ये याद रखना है जियोलाइट इज़ अ नेचुरली अकरिंग आयन एक्सचेंजर। ये आयन एक्सचेंजर हैं जो नेचुरली अकर होते हैं, और ये है क्या बेसिकली इनका फार्मूला क्या है, फार्मूला तो आपका नहीं लिखा हुआ लेकिन इनकी केमिकल नेचर लिखी हुई है, ये किस नेचर के होते हैं या कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये इट इज़ सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ये सोडियम और एल्युमिनियम के साथ जो है सिलिकेट भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आप सिंपल ये कहेंगे जियोलाइट इज़ अ नेचुरली अकरिंग आयन एक्सचेंजर एंड इट इज़ chemically sodium aluminum silicate and it is represented by Z, and you can write equation as it is, आपने इन इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट जो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि रिड्यूस लेबल्स को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें है लास्ट टॉपिक हमारा वाटर बॉर्न डिजीज़। और वाटर बॉर्न डिजीज़ का क्या, बॉर्न का मतलब होता है पैदा होना, वाटर मीन वाटर, तो जो वाटर से डिजीज़ क्या हुई, बीमारियां, मतलब जो वाटर की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। वाटर बॉर्न डिजीज़ का मतलब क्या हुआ कि ऐसी डिजीज़ जो वाटर की वजह से पैदा हो रही हैं उनको वाटर बॉर्न डिजीज़ हम कह रहे हैं। तो इसमें तो ज़्यादातर आपको पता है, जैसे आप देखें ना डायसेंट्री है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है। हेपेटाइटिस तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपको पता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो इस बीमारी में मुबतला है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं A B C D। तो ये प्योरली जो है ये जो गंदा पानी होता है, कंटेमिनेटेड वाटर होता है, इसमें जो है उसकी वजह से ये जो है बीमारियां फैलती हैं। ये हेपेटाइटिस तो बहुत ज़्यादा से और भी इसके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली जो है वो वाटर के जो है जो हम फिल्थी वाटर या कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो जब हम यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए तो उस वजह से ये फैलता है। आगे हम देख लेते हैं वन बाय वन इनको। तो उसमें जाने से पहले हम ये देख लेते हैं क्लीन वाटर किल्स थाउजेंड्स ऑफ पर्सन अराउंड द वर्ल्ड ईच ईयर। ये देखें कितना बड़ा फिगर है कि इतने ज़्यादा जो हैं बंदे जो हैं इस वजह से दुनिया में मारे जाते हैं क्योंकि उनके पास साफ़ पीने के लिए पानी नहीं है। तो कहा जाता है कि जो थर्ड वर्ल्ड वार होगी वो भी पानी की वजह से ही होगी, मतलब पानी के रिसोर्सेज जो हैं, जो साफ़ पानी के रिसोर्सेज हैं वो आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं। तो जो फिर मुल्क हैं वो फिर साफ़ पानी की वजह से जो है वो आपस में लड़ाई करेंगे। एनी हाउ फार द बेस्ट, उसको हम छोड़ते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कॉलरा इंटेस्टाइनल डिजीज़
काज कौन करता है? ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। ये मेन चीज़ें हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है, काज कौन करता है और इसकी वजह क्या है। वजह यही है कि पानी गंदा होता है। पानी गंदा क्या होता है? ये जो फीसेस होते हैं इसमें जो जब वो पानी में साफ़ पानी में शामिल हो जाते हैं तो वो उसको गंदा कर देते हैं। वो जब हम पानी पीते हैं तो हमारा ये हमें ये इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। डायसेंट्री भी सेम है कि पैरासाइट है, वो इनके नाम लिखने हैं आपने। आगे मैंने लिखा हुआ है जब फीसेस जो हैं वो पानी के साथ ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो कैसे मिक्स होंगे? देखें ये जो जानवरों का जो है वज़ला होता है या ह्यूमन का होता है, ये नालियों और नालों वगैरह के थ्रू क्या जाता है? जिस फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी कोई एक नदी है साफ़ पानी की, उसमें चला जाता है किसी तरह भी, चाहे रेन वाटर की हेल्प से या वैसे लीच आउट करा जाता है, किसी भी तरीके से वहाँ तक पहुँच जाता है, तो वो अगर हम पानी यूज़ करते हैं, तो ये हमें जो जो बीमारियाँ हैं ये हमें हो सकती हैं। सबसे जो इसमें फ़ियर है वो जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर का क्या मतलब है? ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है ब्लॉकेज, ब्लॉकेज ऑफ लीवर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लीवर मीन क्या हुआ? ब्लॉकेज ऑफ लीवर, यानी कि लीवर की जो फंक्शन है, हेपेटाइटिस ए बी सी में भी ऐसा ही होता है कि लीवर के फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। लीवर का फंक्शन होता है ब्लड प्रोड्यूस करना, और भी ढेर सारे फंक्शन होते हैं इसमें, बट ये है कि लीवर अगर काम करना छोड़ देगा तो आप देखेंगे कि जिन बंदों को ये हेपेटाइटिस वगैरह होता है, उनके जो स्किन है या जो उनका चेहरा है या जो उनकी आँखें हैं वो येलो कलर की होती हैं। तो हम कहते हैं कि जनाब, अक्सर हम ये टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं अपने इलाकों में कि इसको पीलिया हो गया है, ठीक है? तो वो इनफेक्ट क्या होता है, वो ये जॉन्डिस वगैरह होता है या हेपेटाइटिस वगैरह होते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जब भी हम वाटर को जो है वो अपने लिए पीने के लिए, स्पेशली पीने के लिए जब हम यूज़ करें, तो उसको एटलीस्ट बॉयल ज़रूर कर लें। बाकी अगर कुछ उसकी ट्रीटमेंट ना भी करें तो एटलीस्ट उसे बॉयल ज़रूर कर लें, क्योंकि बॉयल करने से क्या होगा, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो जर्म्स वगैरह भी मर जाएंगे और इसमें टेम्परेरी हार्डनेस वगैरह भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो काफ़ी हद तक जो है वो हमारे लिए वो बेनिफिशियल होगा। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन है आपको, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।